पढ़ेंगे हम। देखिए अब हम शुरू से ये सबको बताएंगे, ठीक। हमारा संविधान से लेकर के प्रस्तावना, उसके बाद जो है भारत संविधान, जो भी कुछ उसमें उसके विशेषताएं बहुत ढेर सारे हैं ना, तो उसे आज हम लोग पूरे पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत से पढ़ते हैं हमारा संविधान। सबसे पहले देखिएगा, जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारा संविधान। हमारा संविधान का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, संविधान का अर्थ। आज हम लोग जान लेते हैं संविधान का अर्थ। तो देखिए हम आप लोग के सामने उत्तर को लिख करके यहाँ पे दे दिए हैं, इसे हम पढ़ के सुना देते एक बार। देखिएगा, संविधान का अर्थ है संविधान से अभिप्राय उन आधारभूत नियमों व सिद्धांतों की समूह से है जिनके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। यानी संविधान का अर्थ हुआ है जिसके सिद्धांतों या नियम से किसी देश का शासन चलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, संविधान का अर्थ। संविधान वे ये नियम एवं सिद्धांत जहां एक ओर सरकार संगठन शक्तियों एवं कार्यों को निर्धारित करते हैं, जहां सरकार संगठन, जहां पे सरकार की संगठन हो और शक्तियों एवं कार्यों का निर्धारित हो, वही दूसरी ओर नागरिकों के अधिकारों एवं कर्तव्यों को भी निश्चित करते हैं। संविधान में शासन व्यवस्था हेतु आवश्यक दिशा निर्देश एवं नियमों का उल्लेख रहता है, अतः निरंकुश नहीं बन पाता है। इसमें देखिए दिशा का निर्देश, नियम, उल्लेख रहता है और व्यवस्था, शासन, इसमें सब कुछ रहता है। अतः क्या नहीं रहता, निरंकुश। निरंकुश इसमें संविधान के अर्थ में नहीं पाया जाता है। तो हम लोग अगली हेडिंग क्या पढ़ेंगे, संविधान की गठन की भूमिका। संविधान की गठन की भूमिका। देखिए संविधान के गठन की भूमिका। संविधान के गठन की भूमिका भारत के द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन, भारत कैबिनेट मिशन था। कैबिनेट मिशन से जो ये 389 सदस्य थे, ये सब कैबिनेट मिशन से आए थे। कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें उसके 3 मंत्री थे। 1946 15 अगस्त 1947 को भारत के आज़ाद होने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई, जिसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। यानी भारत देश आज़ाद होने के बाद इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए। निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने गए 296 स्थानों पर चुनाव कराकर 296 स्थान पर चुनाव कराया गया। और देखिए इधर हमने लिखे हैं सदस्यों का नाम, यानी भारतीय संविधान में जितने मेन मुख्य सदस्य थे उनके हमने नाम यहाँ पे लिखा है। नंबर 1 देखिए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। ये सब इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। अब देखिए भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान लिख करके पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। यानी किस दिन तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये तैयार हो गया था भारतीय संविधान। और कुल 114 दिन बहस की गई इस पर, भारतीय संविधान पर 114 दिन बहस में तैयार हुआ। बहस करते हुए 114 दिन बहस किया गया और उसे तैयार किया गया।
इनमें कुल 12 अधिवेशन हुए तथा अंतिम दिन इस पर 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए, यानी साइन किए। अंतिम दिन 284 सदस्य, 284 लोग या नागरिक लोग उस भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए। 1946 की योजना के अनुसार प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य का निर्वाचित किया तय हुआ। इस प्रकार इसमें 389 सदस्य निर्वाचित हुए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से तथा शेष 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से आए थे। विभाजन के बाद सदस्य संख्या 324 रह गई। शेष सदस्य पाकिस्तान चले गए। जितने भी 389 सदस्य में से जितने सदस्य बचे हैं वो सब पाकिस्तान चले गए। और देखिए 4 सदस्य चीफ कमिश्नर से आए थे और 292 ब्रिटिश प्रांतों से आए थे और 93 देशी रियासतों से आए थे। ये सभी 93 रियासतों से आए थे और 296 निर्वाचित हुए थे। 296 निर्वाचित हुए थे। अब ये हमने आज क्या पढ़ा? पहले तो हमारा संविधान में हम लोग पढ़े हैं संविधान के गठन की भूमिका और सदस्यों के नाम। वैसे भी देखिएगा हमारे यहाँ पर हर संडे को जीके का पढ़ाई चलता है, यानी जो भारत का संविधान, इस किताब से हम लोग पढ़ते। देखिएगा हम लोग हर संडे को ये भारत का संविधान पढ़ते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। आज का क्लास हमारे यहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे संविधान का गठन। संविधान का गठन पढ़ेंगे और अगले लेसन में पढ़ेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियाँ, फिर संविधान सभा के प्रमुख सदस्य, ये चीज़ पढ़ेंगे। उसके